कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग इस्लामिक नॉलेज पर बेस्ड 100 सवालात देखेंगे और ये जो सवालात हैं ये आपको दिए जा रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के मुनासिबत से। आज क्या है? 12 रबीउल अव्वल, और इस दिन को हम लोग अपने प्यारे नबी के यौम पैदाइश मतलब यौम विलादत के नाम से मंसूब करके सेलिब्रेट करते हैं और जश्न मनाते हैं। यौम ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं। तो इसी मुनासिबत से मैंने आप तमाम बच्चों के लिए 100 सवालात का एक क्विज़ बनाकर लाया है, जिसमें हम लोग इस्लामिक नॉलेज पर बेस्ड यानी कि इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल 100 सवालात होंगे। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 100 सवाल को डिस्कस करेंगे और उसके जवाब आपको बताए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक क्विज़ का लिंक दिया जाएगा जिसमें कुल 30 सवालात होंगे। ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन उस क्विज़ में हिस्सा ले सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि आपने उस 30 में से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। और वो सारे सवालात जो हैं इसी 100 सवाल में से होंगे। जो PDF के अंदर आपको 100 सवाल दिए जा रहे हैं इसी में से वो सारे 30 सवाल रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास से ही वो 30 सवालात होंगे और उसका लिंक आप लोगों को ठीक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है। उस लिंक से आप जो है इस क्विज़ में हिस्सा ले सकते हैं। ये क्विज़ जो है ये आपके इस्लामिक मालूमात पर मुश्तमिल है, जिसमें इस्लामिक नॉलेज के ऊपर कुल 100 सवाल दिए जाएंगे। कितने सवाल हैं? कुल 100 सवालात हैं। ठीक है। इसमें हम लोग कुल 100 सवालात देखेंगे। आगे कुछ चीज़ें हैं, इसको भी देख लीजिए। देखो, इस इस्लामी मालूमात क्विज़ में कोई भी हिस्सा ले सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, आप सब इस क्विज़ में हिस्सा ले सकते हैं। क्विज़ आपका ऑनलाइन मोड में होगा। एक ऑनलाइन लिंक दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप इस क्विज़ में हिस्सा ले सकते हैं। क्विज़ में कुल 30 सवालात होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बाबू? तो 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 30 सवालात इसमें कुल दिए जाएंगे। कुल आपको 30 सवालात 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्विज़ में सिर्फ एक मरतबा ही हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मतलब क्या है कि एक बार अगर आपने क्वेश्चन सबमिट कर दिया तो दोबारा आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है। एक मरतबा ही सबमिट करने का मौका आपको मिलेगा। एक लिंक से कोई एक आदमी ही क्विज़ में हिस्सा ले सकता है। हर सवाल के लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 30 सवाल हैं। ठीक है। टोटल 30 सवाल हैं तो आपको 30 मिनट ही मिलेगा। टोटल जो है 30 मिनट का टाइम मिलेगा। एक सवाल पर 1 मिनट का टाइम फिक्स है। ठीक है। और सारे सवालात जो इसी PDF से ही होंगे। जो आपको PDF दिया जा रहा है, जो ये क्लास है, इसी में से सारे 30 सवालात होंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई कि 30 सवालात होंगे। 30 सवालात आपकी इसी क्लास इसी PDF से होगी और एक सवाल पर 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। ठीक है। तो 30 मिनट में 30 सवालों के जवाबात को मुंतखब करके ऑप्शन पर टिक लगा के आपको सबमिट करना है। अगर आपने लेट कर दिया तो जितने सवालात आपके हुए होंगे उतना ही सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। कुल हम लोग 100 सवालात देखने वाले हैं। ठीक है। और इसका लिंक कहाँ मिलेगा? आपको आपके ग्रुप्स में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। या अगर आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक में भी इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के इस क्विज़ को। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने क्विज़ पर। ठीक है। ये इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल क्विज़ है जिसमें कुल 100 सवालात हैं। तो चलो, अब बिना किसी देर के जल्दी से हम लोग सारे सवालों को इस क्विज़ का सबसे पहला सवाल है, इस दुनिया और सारी कायनात का खालिक और मालिक कौन है? इस दुनिया और सारी कायनात का खालिक और मालिक कौन है, यानी इसका बनाने वाला कौन है? तो जवाब सीधा साधा है, अल्लाह ताला। सवाल नंबर 2, सूरज, चांद, सितारे और ज़मीन व आसमान किसने बनाए हैं? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला। सवाल नंबर 3, तुम्हें किसने पैदा किया? ठीक है। तो हमको और तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। सवाल नंबर 4, दुनिया के सबसे आखिरी नबी और रसूल का नाम बताइए। सबसे आखिरी नबी और रसूल का नाम, तो जवाब हो जाएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 5, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो जवाब हो जाएगा अल्लाह ताला के बंदा और उसके आखिरी रसूल हैं। ठीक है। अल्लाह ताला के बंदे हैं और उसके आखिरी रसूल हैं। सवाल नंबर 6, तुम्हारे मज़हब का क्या नाम है? मज़हब मतलब क्या है? धर्म। मज़हब मतलब क्या होता है जी? तो धर्म, जिसको रिलीजन कहते हैं। तो जवाब हो जाएगा इस्लाम। ठीक है। आगे है सवाल नंबर 7, खाने से पहले क्या कहना चाहिए? तो जवाब बिस्मिल्लाह। ठीक है। खाने से पहले हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। सवाल नंबर 8, खाने के बाद क्या कहना चाहिए? तो जवाब हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सवाल नंबर 9,
खाना किस हाथ से खाना चाहिए? तो जवाब हो जाएगा दाएं हाथ से, ठीक है, राइट हैंड, दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। सवाल नंबर 10 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने या पढ़ने या सुनने पर हमें क्या कहना चाहिए? तो हमें कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हम अपने नबी का नाम को पढ़ें, सुने या कहीं पर लिखा हुआ देखें तो हमें क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 सवाल हो गए, आगे चलो। टोटल हम लोग 100 सवाल देखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 11 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। क्या है? हज़रत अब्दुल्ला। सवाल नंबर 12 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है? ठीक है, वालिदा मतलब माँ, वालिद मतलब होता है फादर यानी कि बाप, और वालिदा मतलब क्या होता है जी? मदर, ठीक है, यानी कि माँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमिना है। क्या है जी? हज़रत आमिना। आगे देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 13, ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? तो उनके दादा का नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम था जी? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। आगे देखेंगे सवाल नंबर 14 में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? ठीक है, उनकी जाए पैदाइश, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। ये मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब का एक शहर है जहाँ पर हमारे नबी की पैदाइश हुई थी। आगे देखेंगे सवाल नंबर 15 में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का, उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो जवाब हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। कितना था जी? सिर्फ 6 साल। 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया था। सवाल नंबर 16 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मदफून है? कहाँ पर उनको दफन किया गया है? तो जवाब हो जाएगा मदीना मुनव्वरा में। दफन कहाँ पर है? मदीना मुनव्वरा में। और अगर सवाल हो कि पैदाइश कहाँ हुई है तो मक्का मुकर्रमा में। याद रहेगा। आगे देखो सवाल नंबर 17, कौन से महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है? तो जवाब है रबीउल अव्वल के महीने में। यही वो महीना है जो अभी चल रहा है, रबीउल अव्वल, और जिसकी 12वीं तारीख को हम लोग ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करते हैं, ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं। तो इसी महीने में इनकी पैदाइश हुई थी। और जो तारीख़ पैदाइश है कि किस तारीख में पैदाइश हुई है, इस पर थोड़ा सा डिबेट है, ठीक है, इस पर थोड़े से इख्तलाफात हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन महीना सब लोग मुत्तफिक हैं कि महीना कौन सा था जी? रबीउल अव्वल का महीना था। कौन सा महीना था? रबीउल अव्वल का महीना था, ठीक है। आगे देखो सवाल नंबर 18 है, कौन से महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई? तो जवाब हो जाएगा रबीउल अव्वल के महीने में ही वफ़ात हुई है। इसी महीने में वफ़ात भी है और इसी महीने में पैदाइश भी है, ठीक है। सवाल नंबर 19 है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? तो जवाब क्या हो जाएगा? मिट्टी से। किस चीज़ से जी? मिट्टी से पैदा किया, ठीक है। सवाल नंबर 20, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, ठीक है। या फिर अरकान इस्लाम कितने हैं? तो जवाब हो जाएगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। या फिर अरकान इस्लाम कितने हैं जी? 5 हैं, ठीक है। अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? तो 5 चीज़ों पर है। सवाल नंबर 21 में है कि इस्लाम के 5 अरकान के नाम बताएं। वो जो 5 बुनियाद है, 5 अरकान हैं, अब उनके आप नाम बताइए। तो नाम देख लो। पहला हो जाएगा ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पांचवा हज। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 इस्लाम की बेसिक बुनियाद है। ये बुनियाद, इसको हम लोग अरकान इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 5 चीज़ों को अरकान इस्लाम कहते हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 22 देखेंगे, दिन और रात में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? एक दिन में 24 घंटे में हमारे ऊपर कितने वक्तों की नमाज फ़र्ज हैं? तो जवाब हो जाएगा 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज होती हैं एक दिन में। सवाल नंबर 23 है, 5 फ़र्ज नमाजों के नाम बताएं। ये जो 5 फ़र्ज नमाज हैं इनके नाम बताइए आप। तो क्या क्या है? फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। बोलो एक बार मेरे साथ, फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। एक बार फिर से बोलो, फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। ये कुल 5 नमाज हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज हैं। आगे देखो सवाल नंबर 24 है, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? तो जवाब है नमाज का। सबसे पहले जो पूछ होगी किसकी? नमाज के बारे में। आगे है सवाल नंबर 25, 5 फ़र्ज नमाजों में फ़र्ज रकातों की कुल तादाद कितनी है? ये जो 5 नमाजें हैं, ठीक है, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें
फ़र्ज नमाजों की तादाद कितनी बनती है? तो क्या बोलेंगे 17 रकात। ठीक है, टोटल फ़र्ज जो रकात हैं वो कितने बनेंगे 17। ये पांचों नमाज मिलाकर 17 रकात हमारे ऊपर फ़र्ज हैं। समझ में आ गया? चलो सवाल नंबर 26, नमाज फज्र में कितनी रकात फ़र्ज हैं? बात किसकी हो रही है? फ़र्ज की। किसकी बात हो रही जी? फ़र्ज की। नमाज के अलग अलग टाइप हैं, कुछ नमाजें फ़र्ज हैं, कुछ नमाजें वाजिब हैं, कुछ नमाजें सुन्नत हैं, और सुन्नत में भी दो टाइप है, एक सुन्नत मुअक्कदा, दूसरा सुन्नत गैर मुअक्कदा। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, और एक है नफल। ये सब नमाज के टाइप हैं। तो बात यहाँ पर हो रही फ़र्ज नमाज की। किसकी हो रही जी? फ़र्ज नमाज की। नमाज फज्र में फ़र्ज रकात कितना है? तो सिर्फ 2 है ना। फ़र्ज रकात कितना है? सिर्फ 2 रकात फ़र्ज है। कितना? 2 रकात। आगे देखो, नमाज ज़ोहर में कितनी रकात फ़र्ज हैं? तो 4 रकात। ज़ोहर में कितना है जी? 4 रकात। नमाज असर में कितनी रकात फ़र्ज हैं? तो 4 रकात। असर में भी 4 रकात फ़र्ज हैं। नमाज मगरिब में कितनी रकात फ़र्ज हैं? तो 3 रकात। मगरिब में 3 रकात फ़र्ज है। और नमाज इशा में कितनी रकात फ़र्ज हैं? तो 4 रकात। कितना है जी? 4 रकात। ठीक है, नमाज इशा में 4 रकात फ़र्ज हैं, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज हैं, इसके बाद असर में 4, ज़ोहर में 4 और फज्र में 2। ये कुल फ़र्ज रकातें हैं पाँचों नमाजों के। आगे देखेंगे सवाल नंबर 31, दिन रात में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं? अब सुन्नत मुअक्कदा कितनी है? सारे को मिलाकर, दिन और रात मतलब पाँचों नमाजों को मिलाकर सुन्नत मुअक्कदा की तादाद कितनी बनती है? तो 12 रकात। ठीक है, सुन्नत मुअक्कदा कितनी है? टोटल 12 हैं। ठीक है, सवाल नंबर 23, कुरान करीम में सबसे ज़्यादा किस हुक्म की ताकीद आई है? सबसे ज़्यादा कुरान करीम में किस हुक्म की ताकीद आई है? तो जवाब होगा नमाज। आगे है सवाल नंबर 33। ठीक है, 33, किस माह के रोज़ा रखना फ़र्ज है? किस माह में, किस महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज है? बहुत ही आसान है, माह रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखना क्या है जी? फ़र्ज है। आगे है सवाल नंबर 34, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मुहर्रमुल हराम। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने इस्लामिक महीनों के नामों को लिखना और पढ़ना सिखाया था। ठीक है, तो उर्दू में भी इन्हीं नामों को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़बान में भी जो इस्लामी महीनों के नाम हैं, जो अरबी ज़बान के हैं, इन्हीं महीनों को नाम को हम उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उर्दू में भी यही नाम इस्तेमाल होते हैं। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है या ये सवाल हो जाता है, सर ये तो इस्लामिक महीना है या अरबी महीना, उर्दू महीना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यही महीने को हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये उर्दू वाला महीना भी हुआ और इस्लामिक महीना, अरबी महीना तो है ही। ठीक है, तो मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, ये जो महीनों के नाम हैं ये अरबी के तो हैं ही। ठीक है, इस्लामिक महीने हैं ही, साथ ही साथ इसको उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये उर्दू का महीना भी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आगे है सवाल नंबर 35, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताइए। तो जवाब है उनकी पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 36 है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो जवाब है 25 साल। कितना था? 25 ईयर्स, 25 साल। आगे है सवाल नंबर 37, शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने साल बड़ी थीं? तो जवाब है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। कितनी? 15 साल बड़ी थी। ठीक है, आगे देखो सवाल नंबर 38 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? तो जवाब हो जाएगा गारे हिरा में, जो कि मक्का मुकर्रमा में है। गारे हिरा में ही सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 39 है, जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। कितना? 40 साल। ठीक है, 40 साल की उम्र में पहली मर्तबा वही नाजिल हुई। आगे है सवाल नंबर 40, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 चचा के नाम बताइए जो इस्लाम लाए थे। और भी चचा हैं लेकिन उन लोगों ने इस्लाम नहीं लाया था। 2 चचा हैं जो जिन्होंने इस्लाम लाया, उनके नाम बताएं। तो हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। आगे है सवाल नंबर 41, बीबी हलीमा सादिया कौन थी? तो जवाब है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली दाया, है ना, दूध पिलाने वाली दाया का नाम बीबी हलीमा सादिया। आगे है सवाल नंबर 42, हिजरत के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली? तो जवाब हो जाएगा गारे सौर में। किस में? गारे सौर में पनाह ली थी।
आगे देखेंगे सवाल नंबर 43, सवाल नंबर 43, गारे हिरा व गारे सौर कहाँ वाक़ हैं? जवाब मक्का मुकर्रमा में। कहाँ पर है ये दोनों गार? तो मक्का मुकर्रमा में है। सवाल नंबर 44 है, कितने दिनों में पूरा कुरान नाजिल हुआ? कुरान शरीफ जो एक मरतबा पूरा नाजिल नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, ठीक है, तो कितने दिनों में नाजिल हुआ? तो जवाब दे देंगे 23 साल, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज में क्या बोलते हैं? 23 साल। चलो सवाल नंबर 45, रमज़ान में अजान फज्र से कबल जो खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक में जानते हैं हम लोगों ने, अभी ये सवाल आया था कि रोज़ा रखते हैं, तो रमज़ान में फजर के वक्त से पहले जो खाना पीना खाया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसको हम लोग सहरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सहरी। रोज़ा रखने के लिए जो खाते हैं वो क्या है? सहरी। और रोज़ा तोड़ने के लिए जो खाते हैं वो है इफ्तार, है ना। आगे आ रहा सवाल, रमज़ान में गुरूब आफ्ताब के वक्त यानी सूरज के डूब जाने के बाद जो खाते पीते हैं उसे क्या कहेंगे? तो इफ्तारी कहेंगे, ठीक है। फजर से पहले सहरी और मगरिब के बाद जो सूरज डूबने के बाद, मगरिब के बाद नहीं, सूरज डूबने के बाद जो खाते पीते हैं वो हो जाएगा इफ्तारी, ठीक है। इफ्तार और सहरी, बात आई समझ में? चलो सवाल नंबर 47 है, तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक, तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने वगैरह से रुकने को क्या कहते हैं? तो इसी का नाम है रोज़ा। इसी का नाम क्या है जी? रोज़ा। आगे देखेंगे सवाल नंबर 48, जो कुरान करीम को मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो मुकम्मल हिफ्ज़ करने वाले को हाफिज़ कुरान कहते हैं। सवाल नंबर 49, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मुअजिज़ा क्या है? तो सबसे बड़ा मुअजिज़ा कुरान करीम है। हमारे नबी का सबसे बड़ा मुअजिज़ा कुरान करीम है। सवाल नंबर 50, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? तो जवाब हो जाएगा 8 दरवाजे। जन्नत के कुल 8 दरवाजे हैं। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? तो जहन्नम के कुल 7 दरवाजे हैं, ठीक है। जहन्नम के कुल 7 दरवाजे हैं, 7 डोर्स। सवाल नंबर 52, 52, जन्नत के दरोगा का नाम बताइए। तो जन्नत के दरोगा का नाम है यानी उसके दरबान का नाम है रिजवान। और अगर पूछा जाए जहन्नम के दरोगा का नाम तो मालिक। जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दरोगा का नाम मालिक। आगे देखेंगे सवाल नंबर 54, 54, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस सिन ईस्वी में हुई? है ना, ये ईस्वी कैलेंडर से पूछा गया, ना कि हिजरी से। किस सिन ईस्वी में हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में हुई, ठीक है। 571 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 571 ईस्वी। आगे है सवाल नंबर 55, मेहर नबुव्वत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किस हिस्सा में थी? तो जवाब देंगे दोनों कंधों के दरमियान। ये जो मेहर नबुव्वत का निशान था ये कहाँ पर? दोनों कंधों के दरमियान में। सवाल नंबर 56 है, अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो वो कैसा है? तो जवाब हो जाएगा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने वो क्या है? काफिर है, ठीक है। काफिर मतलब इनकार करने वाला। ना मानना, हम उसको नहीं मानते यानी इनकार करते हैं, तो ना मानने वाले को, इनकार करने वाले को काफिर कहेंगे, ठीक है। ये कोई गाली या कोई बहुत बुरा शब्द नहीं है। ना मानने वाले को काफिर, सीधी सी बात है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा, उस पर यकीन रखेगा, ईमान लाएगा, वो मोमिन है। जो नहीं मानेगा वो काफिर है, बस बात खत्म, ठीक है। इस पर काफ़ी ज़्यादा बहसें होती हैं, डिबेट होता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस काफिर ना मानने वाला, इनकार करने वाला, ठीक है। ना मानने वाला, इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। सवाल नंबर 57, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम की इमामत कहाँ की थी? तो जवाब है बैतुल मक़दिस में। बैतुल मक़दिस जो कि मस्जिद अक्सा कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पर? फिलिस्तीन में है। आगे देखेंगे सवाल नंबर 58, 58, किसी सहाबी का नाम लिखने या पढ़ने या सुनने पर, किसी सहाबी का नाम लिखने, पढ़ने या सुनने पर हमें क्या कहना चाहिए? तो रज़ियल्लाहु अन्ह। क्या कहना चाहिए? रज़ियल्लाहु अन्ह। और अगर सहाबिया का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। सवाल नंबर 59 है, बड़े मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले का नाम। सबसे पहले बड़े लोगों में और मर्दों में किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्ह। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले का नाम तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्ह, ठीक है। इसी तरीके से ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। आगे है सवाल नंबर 66, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? तो जवाब हो जाएगा 50 साल, ठीक है। 50 साल आपकी उम्र मुबारक थी। सवाल नंबर 63 है,
نبی یا رسول کا نام لکھنے یا پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کسی نبی رسول کا نام لکھنے پڑھنے اور سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ علیہ السلام. کیا کہنا چاہیے جی؟ علیہ السلام. ٹھیک ہے. سوال نمبر 46 ہے عید الفطر کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ عید الفطر کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ نماز ہے 1 شوال. کس تاریخ کو؟ 1 شوال کو. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان، اسی مہینے کے بعد آتا ہے شوال. ٹھیک ہے. اسی مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کیا ہے تمہارا؟ شوال. ٹھیک ہے. رمضان کے بعد والا مہینہ شوال. ٹھیک ہے. اور شوال کی پہلی تاریخ کو ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں. آگے ہے سوال نمبر 65 میں عید الاضحیٰ کی نماز کس تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ تو جو جواب ہو جائے گا 10 ذی الحجہ، ہے نا. ذی الحجہ اردو کیلنڈر کا یا عربی کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ ہے. اسی مہینے کے 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھیں گے ہم لوگ. سوال نمبر 66 دیکھیں گے عرفات کے میدان میں حاجی کب جمع ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا 9 ذی الحجہ کو. عرفات کے میدان میں حاجی لوگ 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں. سوال نمبر 67 ہے 67 جانوروں کی قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر. 2 آپشن ہیں، عید الاضحیٰ یا عید الفطر. کس میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے؟ تو بہت ہی آسان ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر، جس کو ہم لوگ بقرہ عید بھی کہتے ہیں، ہے نا. عید الاضحیٰ جس کو ہم لوگ بقرہ عید بھی کہتے ہیں. آگے ہے سوال نمبر 68 ہفتہ کے کن دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے نا. ہفتہ کے کن دنوں میں روزہ رکھنے کی جو خصوصی فضیلت ہے؟ تو جواب ہو جائے گا پیر اور جمعرات. پیر اور جمعرات. پیر مطلب سوموار. ٹھیک ہے. پیر کو ہم لوگ سوموار بھی کہتے ہیں. تو سوموار کو، منڈے کو، اور جمعرات یعنی تھرسڈے کو. آگے ہے سوال نمبر 59 شوال کے مہینہ میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ تو جواب ہو جائے گا 6 روزے. 6 روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے شوال کے مہینے میں. سوال نمبر 70 ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیے. جواب ہے مسجد قباء. سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء. سوال نمبر 71 ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد کا نام. دنیا کی سب سے پہلی مسجد کا نام تو مسجد حرام، ہے نا. مسجد حرام. سوال نمبر 72 ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب کتنی نمازیں پڑھنے کا ملے گا؟ جواب ہے 1 لاکھ. 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے پر. سوال نمبر 73 ہے دنیا کی دوسری مسجد کا نام بتائیے. تو دوسری مسجد ہے مسجد اقصی، جس کو جو ہمارا قبلہ اول تھا، اور یہ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے. ٹھیک ہے. مسجد اقصی. سوال نمبر 74 ہے منکر نکیر کون ہے؟ تو منکر نکیر کون ہے جی؟ مردوں سے قبر میں سوال کرنے والے فرشتے. مردوں سے قبر کے اندر جو سوال کریں گے فرشتے، انہی کا نام ہے منکر اور نکیر. آگے ہے سوال نمبر 75 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بیان کیجیے. تو ان کی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی نازل کرنا، اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے نہیں بلکہ تھی. سوال نمبر 76 ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو جواب ہو جائے گا سور پھونکنا. ٹھیک ہے. قیامت کے دن سور پھونکے جائیں گے، تو اس سور کو پھونکنا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی. آگے ہے سوال نمبر 77 حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ان کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنا. روح قبض کرنا. موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. چلو اب آگے دیکھو کچھ اور سوالات ہیں. ابھی ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں؟ سوال نمبر 77 تک. آگے ہے 78 78 روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہے؟ روح اللہ. روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. روح اللہ کس نبی کو کہا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. آگے ہے سوال نمبر 69 کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. سوال نمبر 80 ہے ذبیح اللہ یہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ یہ کس نبی کو کہا جائے گا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. آگے ہے سوال نمبر 81 خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہے نا. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. آگے ہے سوال نمبر 82 روح الامین کون ہے؟ روح الامین کون ہے؟ تو جواب کیا ہو جائے گا اس کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. سوال نمبر 83 ہے مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟
تو بیت المقدس میں। مسجد اقصی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں، اور یہ کہاں پر ہے؟ فلسطین میں۔ آگے ہے سوال نمبر 84، مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہے؟ تو مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ میں، جس کو ہم لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں، ہے نا، خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں۔ آگے ہے دیکھو سوال نمبر 85، سوال نمبر 85، قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو ہی قرآن شریف کا دل کہا جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 86، سوال نمبر 86، اس نبی کا نام بتائیے جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس نبی کا نام بتائیے جسے مچھلی نے کیا کیا تھا؟ نگل لیا تھا۔ تو جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام، اس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور یہ پھر مچھلی کے پیٹ سے باحفاظت واپس بھی آ گئے تھے۔ اور ان کے نام سے دعائے یونس بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، دعائے یونس ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت ہی مشہور دعا ہے، وہ انہی کی ہے، جس کو ہم لوگ دعائے یونس کہتے ہیں۔ تو مچھلی کے پیٹ سے کون سے نبی باہر آئے، یا کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 87 ہے، اس صحابی کا نام بتائیے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو جواب ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ہے نا، حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 88، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں کافر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی نبی کو، تو نبی کو نہیں ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہوگا، اور خدا کو نہیں ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، دونوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو نہیں ماننے والے کو، انکار کرنے والے کو ہی کیا کہیں گے جی؟ کافر کہیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 79، 12 رکعت سنت موقدہ کی تفصیل بیان کیجیے۔ 12، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ سنت موقدہ کی کل تعداد کتنی ہے، تو ہم نے جانا تھا کہ 12 کتنے ہیں؟ 12 سنت موقدہ ہیں۔ اب وہ 12 کیسے ہیں وہ بتائیے، اس کی تفصیل بیان کیجیے۔ تو دیکھو، 2 فجر سے پہلے سنت موقدہ، 4 ظہر سے قبل سنت موقدہ، 2 ظہر کے بعد سنت موقدہ، 2 مغرب کے بعد سنت موقدہ، اور 2 عشاء کے بعد سنت موقدہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کل ٹوٹل 12 رکعات بنتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 90، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ تو جواب ہو جائے گا تقریباً 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ مکرمہ میں رہے، اور تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ پیدائش ہے مکہ مکرمہ میں، اور ان کی جو تدفین ہے، جو یہ دفن ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ تو مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کہاں پر مدفون ہیں؟ تو مدینہ منورہ میں، اور پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ 53 سال تک مکہ میں رہے ہیں، اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ آگے دیکھو سوال نمبر 91 ہے، جو شخص اذان دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا مؤذن۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے ہم لوگ سوال نمبر 93، نماز کب فرض ہوئی؟ مسلمانوں پر جو یہ نماز فرض ہوئی ہے یہ کب ہوئی تھی؟ تو جواب ہو جائے گا واقعہ معراج کے موقع پر مکی زندگی میں، جب ہمارے نبی معراج پر گئے تھے، تو معراج والے واقعہ میں ہی جو نماز ہے وہ ہم پر فرض ہوئی تھی، 5 وقت کی نماز۔ آگے ہے سوال نمبر 94، روزہ کب فرض ہوا؟ تو جواب ہو جائے گا سن 2 ہجری میں۔ روزہ کب فرض ہوا ہے جی؟ سن 2 ہجری میں۔ سوال نمبر 95، زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ تو سن 3 ہجری میں۔ زکوٰۃ سن 3 ہجری میں فرض ہوئی۔ سوال نمبر 96 ہے، 96، حج کس سن میں فرض ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 9 ہجری میں۔ سوال نمبر 97 ہے، 97، شراب پینا کب حرام ہوا؟ شراب پینا ہم پر کب حرام ہوا؟ سن 4 ہجری میں۔ آگے ہے، عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم کب ہوا؟ یہ ہے سن 5 ہجری میں۔ آگے ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ یہ کب ہوئی تھی؟ تو سن 6 ہجری میں۔ اور آج کا اس سیشن کا آخری سوال، سب سے آخری سوال، سوال نمبر 100، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ یہ ہو جائے گا سن 8 ہجری میں۔ مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ سن 8 ہجری میں۔ تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں کا یہ 100 سوالوں کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے کل 100 سوالات دیکھے ہیں۔ اب جو کوئز ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، وہاں سے جائیں اور اس لنک پر کلک کر کے اس کوئز میں حصہ لیجیے۔ یہاں پر آپ کو 30 سوال ملیں گے، ٹھیک ہے، 4 آپشن کے ساتھ۔ جو آپ کو صحیح لگے اس پر ٹک لگا کر، اور سارے سوالوں پہ ٹک لگانا ہے، پھر اس کو لاسٹ میں سبمٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس وقت کتنا رہے گا؟ تو 30 سوال ہیں، 30 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ ہر سوال کے لیے
1 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو آپ کے پاس صرف 30 منٹ ہی رہے گا۔ چلو تو ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں اور اچھے سے کوئز دیجیے اور اپنا پرفارمنس چیک کیجیے۔ تو ملتے ہیں ہم لوگ اسی طریقے کے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ سب کو بہت بہت شکریہ۔